हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी हम 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये वीडियो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में है। इस वीडियो क्लास में भी मैं आपको 25 एमसीक्यूज करा देता हूं जो आपके 12th बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रीड कर रहा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है। आप याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर हमेशा सिमेट्रिक आता है। यह हमेशा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही प्रोड्यूस होगा, यह ध्यान रखना। यह प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। आने वाले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में जितने भी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे सबको अलग से एक बार आप नोट डाउन करते चलो, बाद में आपको रिवीजन में इजी पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, यूनिट मैट्रिक्स नहीं, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी स्क्यू सिमेट्रिक और डी डायगोनल। तो आंसर हमारा बी है। क्लियर? चलो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, for two invertible matrix of A and B of suitable orders, order 2x2 या 3x3 कुछ भी हो सकता है, the value of AB transpose is value of AB inverse, ट्रांसपोज नहीं है इनवर्स है, AB inverse is what। याद रखना ये भी एक प्रॉपर्टी होता है, अगर A और B को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसका हमें इनवर्स निकालना हो, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स के। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कई स्टूडेंट को लगता है कि अगर इनवर्स को इंडिविजुअली दोनों पे अप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या होता है? ए बी का इनवर्स जो होता है पहले बी आता है और पीछे ए आता है। तो ऑप्शन देख लो, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बी ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स और लास्ट ए बी ट्रांसपोज का इनवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। सी पे टिक करो, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी समझा देता हूं। अगर यही क्वेश्चन ए बी का ट्रांसपोज होता, ट्रांसपोज, तो ये होता बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बिल्कुल सिमिलर इसी प्रॉपर्टी की तरह। ये इनवर्स है और ये ट्रांसपोज है, आगे बी आता है और पीछे ए आता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना, आगे यूज होगा ये। क्वेश्चन नंबर 3, इफ आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स, आई एक यूनिट मैट्रिक्स है, मैं 2x2 का ले लेता हूं, आई को 1 0 0 1, 3x3 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स एंड 3i विल बी 3i। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं 3 0 0 3 बनेगा नहीं, तो 3i मैट्रिक्स क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। पहला बोल रहा है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट तो बिल्कुल नहीं है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो भी नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल सही, यही आंसर है। और लास्ट में नन ऑफ दिस। इसे स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं अगर डायगोनल एलिमेंट्स सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, सेम कांस्टेंट हो, जैसे यहां भी 3 यहां भी 3, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी है इसका। क्लियर ये भी? चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इफ ए मैट्रिक्स ए इज सच दैट 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i इक्वल टू 0, देन इट्स इनवर्स इज व्हाट। मैं आपको बिल्कुल इजी शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं इस क्वेश्चन में, जो आपका बिना टाइम वेस्ट किए 10 सेकंड में आपका आंसर तैयार है इसका ही। ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप देखो क्या है, आप ना i को एक तरफ रखो, जिस टर्म में i नहीं है उन सबको ऑपोजिट साइड ले जाओ। -3a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है कि a इनवर्स इक्वल टू i के प्लेस पे a इनवर्स। अब यहां से कैसे a इनवर्स निकाला जाता है? जितने भी a के पावर हैं एक एक रिड्यूस करते हुए चले जाओ, वही उसका a इनवर्स है। ये शॉर्ट ट्रिक है। -3a क्यूब के प्लेस पे a स्क्वायर कर दो, 2a स्क्वायर के प्लेस पे 2a कर दो, क्योंकि a स्क्वायर से कम करोगे तो a आएगा। 5 a से 1 कम करो, a की पावर 1 है ना, a की पावर 1 में से 1 माइनस करो तो a की पावर 0। समझना पॉइंट को, a की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है ना हमेशा। 1 को मैट्रिक्स में 1 नहीं लिखते, 1 कभी आ जाए तो मैट्रिक्स में इसको i के नाम से डिनोट करना। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है?
कभी भी 1 आ जाए 5 इंटू 1 5 में नहीं छोड़ सकते इसको, 5i लिखा जाता है इसको। तो आपका एक ही स्टेप में आंसर तैयार है। ये है इसका ए इनवर्स। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता था, ये टर्म लिखने के बाद प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, फिर करके दिखाना पड़ता था। ये तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर तक हमें टिक करना उसको, है ना। जल्दी फटाफट ये कर दो, टाइम सेव करते हुए चलो। क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड रही। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ में, इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0, हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये भी बिल्कुल सेम, आई को आप लेफ्ट साइड में ही रहने दो, जिन पे आई नहीं है उस टर्म को उठाकर हम ऑपोजिट साइड में ले जाते हैं। ये ए बनेगा और ये माइनस ए स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, आई के पेज पे तो ए इनवर्स लिख दो, ए की पावर में से एक कम करना, ए की पावर 1 है, 1 में से 1 गया तो 0, ए की पावर 0, ए की पावर 0 1 होता है, 1 लिखूं? नहीं, 1 के प्लेस में क्या लिखेंगे, आई होप आपको अब समझ आ चुका है पॉइंट। ए की पावर 0 कभी आ जाए 1 होता है, और 1 को मैट्रिक्स में आई लिखना है, और ए स्क्वायर इसमें से एक पावर कम करो, क्या आया, ए आ गया। तो आपका ए इनवर्स तैयार है। क्लियर है ना? बहुत जल्दी से हम इसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था ये, पर ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन से मैं आपको पिक करके लाया हूं, तो किसी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना आपने। चलो अब तक 5 क्वेश्चन हो गए, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट आंसर। आपके पास 4 ऑप्शंस है, 4 में से करेक्ट आंसर को आपको चूज करना है। देख लेते हैं एक एक करके सबको। ए, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है, ये तो बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। तो मुझे लग रहा है कि 4 में से यही इसका आंसर है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, बिल्कुल ट्रू है। बी पढ़ लेते हैं एक बार, एवरी स्केलर इज अ आइडेंटिटी, ये तो बिल्कुल नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स सारे स्केलर आइडेंटिटी नहीं होते, गलत है ये। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी बिल्कुल गलत है। डायगोनल में 1 2 3 ऐसे कुछ लिखा हो तो वो आइडेंटिटी कैसे हो सकता है, सी भी गलत है। डी ऑप्शन, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज 1 इज एन आइडेंटिटी, ये भी बिल्कुल गलत है। स्क्वायर मैट्रिक्स में मान लो 3x3 है, सब पे अगर आप 1 1 1 लिख दोगे वो आइडेंटिटी थोड़ी हो जाता है वो, ये भी ऑप्शन गलत है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन था वही इसका करेक्ट आंसर है, उसको हम टिक कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं इसको मैं, कई स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। मैट्रिक्स में ये रूल नहीं चलता। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को बी से ए बी को ए से बी ए, और बी को बी से बी बी। ए इंटू ए क्या होता है, ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर। ये ए बी का ए बी रहेगा, बी ए का बी ए रहेगा, और बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो ये इस मल्टीप्लीकेशन का फाइनल आंसर है। 2ab नहीं चलता, क्योंकि मैट्रिक्स में a इंटू बी और b इंटू बी, b इंटू ए, दो अलग मैट्रिक्स के आंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको ऐड करके 2ab नहीं बना सकते, अच्छे से ध्यान देना। ये इसका करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन में उसको आप टिक कर लेंगे। क्लियर ये भी? चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं अब। a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, सच दैट a डिटर्मिनेंट इक्वल टू -1, b डिटर्मिनेंट 3 है, तो हमें फाइंड आउट करना है 3ab का डिटर्मिनेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को मैं देख चुका हूं। देखो ऑर्डर तो 3 है, उसे आप ध्यान रखना। चलो मैं लिख लेता हूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए और बी क्या है, 3 है। ए डिटर्मिनेंट हमें गिवन है -1, बी डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 3, और हमें फाइंड आउट करना है 3ab का डिटर्मिनेंट। अच्छे से समझना प्रॉपर्टी, हम पहले भी इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में हम इनको सॉल्व कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। 3 को डिटर्मिनेंट से अगर बाहर निकालना हो, निकल सकता है। इस 3 की पावर में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लग जाता है। ऑर्डर क्या था, 3। कोइंसिडेंस है कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि नीचे 3 है तो ऊपर 3 लिखोगे। यहां जो डिजिट है मैंने वो आगे लिखा, उसकी पावर ऑर्डर। ए और बी मल्टीप्लाई में है, ये ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी डिटर्मिनेंट, ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। लास्ट स्टेप, वैल्यू पुट कर दो जल्दी से। ये हुआ 27, ये -1 और ये 3। फाइनल आंसर इज -81 है आपके ऑप्शन में, उसको हम टिक कर लेंगे। समझ आया ये वाला क्वेश्चन भी? ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया समझने वाला क्वेश्चन नहीं है,
ठीक है, जिसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है वो उसको इजीली क्रैक कर देगा। देखते हैं, इफ ए बी इक्वल टू सी, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सी के इक्वल आ रहे हैं, देन द मैट्रिक्स ए बी सी, तो ए बी सी इस चार में से क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं उसके, एक एक करके चेक करते हैं उसको। पहली कंडीशन हमें गिवन है ए इंटू बी इक्वल टू सी, और पहला ऑप्शन क्या है, ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है और सी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, यही बता रहा ना वो। देखो मल्टीप्लिकेशन का ना दो स्टेप होते हैं, दो रूल होते हैं। पहला रूल क्या होता है, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 3 और 3 पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, सेम है। सेकंड क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स में इतने रो और इतने कॉलम होंगे 2 क्रॉस 2। ये है क्या 2 क्रॉस 2 कोई, ये तो 2 क्रॉस 3 बता रहा है, तो ये वाला तो आंसर पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया हमारे लिए। ऐसे ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ को चेक करेंगे। जल्दी से वीडियो पॉज करो, आप फटाफट चेक करके देखो और जल्दी से आंसर निकाल लो। वहां पे 3 क्रॉस 2 और दूसरे वाले का है 2 क्रॉस 2, ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 होना चाहिए, पर है क्या वो है 3 क्रॉस 2, 3 2, ये 2 3 है, सॉरी ये है 2 3। तो ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स अपने अकॉर्डिंग तो 3 क्रॉस 3 होना चाहिए, पर है क्या यहाँ पर 3 क्रॉस 2 है, ये भी इक्वल नहीं है। 3 क्रॉस 3 चाहिए ना, तो ये आंसर ये भी नहीं है। इतने रो और इतने कॉलम होने चाहिए, पर यहाँ 3 3 की जगह 3 2 लिखा हुआ है, तो बी भी आंसर नहीं है। ऐसे सी को चेक कर लेते हैं। सी में 3 क्रॉस 3 तो ए का ऑर्डर है, 2 क्रॉस 3 बी का ऑर्डर है और सी का ऑर्डर बता रहा है 3 क्रॉस 3। इसको हम एक बार और चेक कर लेते हैं, इसको 3 3 और ये 2 3, ये दोनों सेम है क्या, पहली कंडीशन, ये तो यहीं पे रूल्ड आउट हो जाता है। इसका कॉलम और इसका रो तो सेम है ही नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। जब मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है तो ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तभी तो ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स निकलेगा। जस्ट सिर्फ आप ये मत देख लेना कि ये 3 3 है तो ये भी 3 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई पहले होना चाहिए, उसके बाद निकलता है ऑर्डर। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो ऑर्डर कहां से निकाल देंगे हम, ये भी नहीं। तो अभी तक 3 ऑप्शन में तो क्रॉस लग गया, तो बिना देखे 4th ऑप्शन ही इसका सही होगा, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। इसको रब करता हूं पहले मैं। लास्ट वाले का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 ए का, 2 क्रॉस 3 बी का और सी का बता रहा है 3 क्रॉस 3। पहले तो क्या चेक करेंगे, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो सेम है कि नहीं है, सेम है, बिल्कुल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स शुड बी 3 क्रॉस 3 और हमें गिवन भी क्या है 3 क्रॉस 3 है, यही इसका सही आंसर है। समझ आ गया आपको? तो ये इस कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो फटाफट आप इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है उसका, तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। पहला तो बिल्कुल गलत है, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था, इसका पॉइंट है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज गलत है। सेकंड क्या बता रहा है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यही इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में हमने इनवर्स के साथ किया था, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, वैसे ही सेम रूल ट्रांसपोज के साथ होता है, आगे बी आता है पीछे ए आता है। क्लियर? जब इस ट्रांसपोज को इंडिविजुअली दोनों पे अप्लाई करना होता है तो पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो टिल नाउ 10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 15 क्वेश्चंस अभी और पेंडिंग है, आराम से बने रहो, सारे के सारे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे। चलो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में हमें ए एक मैट्रिक्स गिवन है और ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा, ट्रेडिशनल रूल को फॉलो नहीं करेंगे, जल्दी से फटाफट आपका एक ही स्टेप में आंसर निकाल दूंगा। देखो वहां पे ए एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए इक्वल टू 2 -3 3 और 4, हमें निकालना है ए इनवर्स। एक ही स्टेप में आंसर तैयार करेंगे। देखो सबसे पहले आप क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। कैसे? 4 2 8 -3 इंटू -3 +9 हो जाएगा, तो ये बना 17। ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया हमने। अब इसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है? पहला स्टेप, डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल, सिंपल, 17 था तो 1/17। साथ में क्या लिखा जाता है? एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट ऑफ ए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी आपको सिखाया था, मैं दोबारा सिखाता हूं कैसे एक ही स्टेप में निकालते हैं। ये 2 और ये 4 अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो ये बना 4 और 2। क्लियर? ये -3 और 3 पोजीशन सेम रहता है पर साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज। -3 का क्या बना 3 और 3 का क्या बना -3। आपका आंसर तैयार है, एक ही स्टेप में इनवर्स आ गया आपका। ट्रेडिशनल मेथड काफी लंबा जाता है, पहले डिटरमिनेंट निकालो, फिर उसके कोफैक्टर्स निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, फिर फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के बाद इसकी वैल्यू पुट आउट करो। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितनी जल्दी आप करेक्टली आंसर कर सको उतना टाइम आपका सेव होगा। आने वाले क्वेश्चंस के लिए वो प्रीशियस टाइम जो आपने सेव किया है उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा लगा? अगर आपको वाकई अच्छा लगा, आपने कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करना। आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा और बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए मैं डिलीवर करता रहूंगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज व्हाट। देखो आगे ऑप्शन बढ़ना ही नहीं है, मैं आपको क्लियर बताता हूं। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमेशा याद रखना, ये प्रॉपर्टी है, ये नोट डाउन कर लो उसको भी। किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से माइनस करोगे, रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो बनेगा वो 100% स्क्यू सिमेट्रिक ही बनेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। पहले बोल रहा है डायगोनल छोड़ दो, बी स्क्यू सिमेट्रिक कर लेते हैं इसको टिक। ठीक है, सी ऑप्शन सिमेट्रिक नहीं है, और फोर्थ है नन ऑफ दिस नहीं। तो आंसर इसका बी है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ये हमें करके देखना पड़ेगा। इसको रब करते हैं बोर्ड। हमें ए एक मैट्रिक्स गिवन है, ए इक्वल टू ए बी बी ए, और साथ में हमें ए स्क्वायर भी गिवन है, अल्फा बीटा बीटा और अल्फा, है ना। अब हमें क्या चाहिए? 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से अल्फा और बीटा की क्या करेक्ट आंसर है, क्या करेक्ट वैल्यू है, ये ढूंढना है। अभी निकाल लेते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा ये भी। ए स्क्वायर बताना ना यहाँ पर, पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए बी बी ए, इस मैट्रिक्स को एक बार और लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मुझे यहाँ पर इस ए स्क्वायर के प्लेस में मैं लिख लेता हूँ अल्फा बीटा बीटा अल्फा, और जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो। ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, R1 को C2 से ए बी प्लस ए बी, R2 को C1 से बी ए प्लस ए बी, R2 को C2 से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? अब सेम पोजिशनल एलिमेंट को इक्वेट कर दो, काम खत्म। अल्फा को फर्स्ट वाले से, अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बीटा को सेकेंड वाले से, बीटा इक्वल टू ए बी प्लस ए बी, कितना होगा? ए बी प्लस ए बी 2b। समझ आ गया यहां तक? बस और आगे करने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में से जो आपको ये वाला सेम मिल रहा हो तो उस ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे। क्लियर? समझ आ गया? क्वेश्चन इजी था ये भी। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ए एक मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स गिवन है, फाइंड एक्स। इसको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, और इसमें भी ए इनवर्स का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? शॉर्टकट यूज करेंगे। आप सभी स्टूडेंट जल्दी से वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो उसको अपने एंड से। फिर आंसर के लिए मुझे चेक करना कि मैं क्या सॉल्व करता हूं। ए इनवर्स गिवन है 1 0 -1 और 2। तो सबसे पहले मुझे चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा? सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, x इंटू 2x 2x स्क्वायर, 0 इंटू एक्स -0, तो छोड़ दो, 2x स्क्वायर आ गया डिटर्मिनेंट, 2x स्क्वायर। पहला स्टेप डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल। सबको समझ आ गया? अगला क्या होता है? इसके एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, ए का। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखा जाता है? दोबारा समझाता हूं। ये 2x और ये जो x है ना, ये अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, पोजीशन चेंज। 0 और x अपना साइन चेंज करते हैं, साइन। 0 के आगे माइनस लिखोगे तो 0 आएगा, x के आगे माइनस डाल दो तो -x। इस ए इनवर्स के प्लेस में मैं लिख लेता हूं 1 0 -1 और 2, और इस वाले मैट्रिक्स को 2x स्क्वायर से डिवाइड करना है। x को 2x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/2x, 0 को 2x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 0, -x को 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो -1/2x, और 2x को 2x स्क्वायर से करेंगे तो 1/x। अब हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू। किसी भी एक एलिमेंट को इक्वेट कर दो ना आप, जो आपको इजी लगता हो। क्या इजी लगता है? इजी यहां से लग सकता है, 2 को 1/x के इक्वल पुट करो। यहां करता हूं
2 इक्वल टू 1/x, रेसिप्रोकल कर दो तो x इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 है ना आपके ऑप्शन में? जो आपका ऑप्शन में होगा उसको हम टिक कर लेंगे। इजी लग रहा है सारे क्वेश्चंस आपको? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इफ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एक ऐसा मैट्रिक्स है जो एक टाइम पे सिमेट्रिक भी है और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। 0 0 0 जो एलिमेंट होता है ना भैया, वही अपने आप का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है। जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स कभी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक टाइम पे हो ही नहीं सकता, ये याद रखो। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जिसको कहते हैं या नल मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, वही एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ऑप्शंस क्या आपके पास? ए इज डायगोनल, नहीं। ए इज जीरो, टिक कर लो उसको, बस यही आंसर है। ए इज स्केलर मैट्रिक्स, नहीं। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, छोड़ दो, बी आपका करेक्ट आंसर है। समझ आ गया? चलो, अब तक हम 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं, बाकी 10 क्वेश्चंस और रह गए। आगे क्वेश्चन मूव ऑन करने से पहले आप सभी स्टूडेंट मेरे चैनल पेज पे जाना। चैनल पेज पे आपको मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, आपके CUT एंट्रेंस एग्जाम, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो मैथ्स यूज होता है, जो SSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथ्स यूज होंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको रेडीली अवेलेबल हैं। थोड़े बहुत वीडियोस अभी पेंडिंग है, मैं आने वाले दिन में वो भी डालकर पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आप सारे का सारा उस वीडियोस को आप गो थ्रू करो, आपका बड़ा हेल्पफुल होगा वो। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 2 और 0 इज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन तो वैसे सारे ही बहुत अच्छे हैं, पर ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 2 और 0। उसका मतलब है कि आपके पास दो डिजिट्स अवेलेबल है, एक 2 है और एक 0 है। दो डिजिट को यूज कर आपको 3x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो कितने डिफरेंट पॉसिबल मैट्रिक्स आ सकते हैं वो हमें देखना है। फॉर्मूला क्या, देखो तरीका क्या निकालने का, बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूं। ये है एंट्री की पावर ऑर्डर, काम खत्म, बस। एंट्री की पावर ऑर्डर, कितने एंट्रीज है, कितने डिजिट्स को यूज कर सकते थे आप? 2, एक 2 और एक 0। और ऑर्डर क्या था? ऑर्डर था 3x3, तो ये बना 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 कितना होता है? 512 होता है ना आपके ऑप्शन में? 512 टिक कर लो, बस ये रूल याद रखना, एंट्री की पावर ऑर्डर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। द ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ये अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है। ये ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स याद रखना, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स होता है और रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स होता है। अच्छे से समझना, ठीक है? प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। अब ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ऑप्शन ए 0 नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, सी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता। डी है रो मैट्रिक्स, इसको हम टिक कर लेंगे। समझ आया क्वेश्चन आपको? बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन यही था अब तक का। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए प्लस बी एंड ए इंटू बी बोथ आर डिफाइंड। अच्छे से समझना कंडीशन क्या है। हमें इसमें ए प्लस बी और ए इंटू बी दोनों के दोनों मैट्रिक्स डिफाइंड है। ए प्लस बी दो मैट्रिक्स आपस में तभी प्लस हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिक्स आपस में तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम हो। ठीक है, यह कंडीशन होती है इसकी। प्लस में दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये अगर 3x2 है तो 3x2 है तो ये भी 3x2 ही होना चाहिए। 3x3 तो ये भी 3x3 होना चाहिए, तभी प्लस पॉसिबल, प्लस या माइनस तभी पॉसिबल है। ए इंटू बी तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होता है। ठीक, अब चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है। ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स नॉट नेसेसरली ऑफ सेम ऑर्डर, ये तो बिल्कुल गलत है। सेम ऑर्डर तो चाहिए ही चाहिए, वरना प्लस कैसे होगा वो? गलत। बी, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यही इसका सही आंसर है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर पहले वाला ए 3x3 है तो बी भी 3x3 होगा। मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल है और प्लस भी पॉसिबल है, यही इसका आंसर है। सी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, ये तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल है ना, इसके लिए थोड़ी रूल हुआ ये। नहीं, सी नहीं है। डी में बोल रहा है ए इज इक्वल टू बी, ये भी छोड़ दो आप। ठीक है, तो आंसर इसका बी करेक्ट है। समझ आया क्वेश्चन? ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और x इंटू वाई की वैल्यू 1।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज व्हाट। समझाता हूं, बहुत शॉर्ट में आपको मैं समझाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ। ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ए एक्स वाई ए, और हमें निकालना है ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये होता क्या है बेसिकली, ये याद रखो, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होता है। नोट डाउन करते हुए चलो इस प्रॉपर्टी को भी, 2-3 स्टेप में मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखो उसको, ए इंटू ए ट्रांसपोज ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो क्या करना हमें, ए है, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं जल्दी से फटाफट, ए इंटू ए स्क्वायर, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। क्लियर है, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें ऑलरेडी एक्स इंटू वाई की वैल्यू 1 गिवन है, एक्स वाई की जगह 1 लिख लिया। अब हमें तो ये आंसर चाहिए ना, ए डिटर्मिनेंट तो आ गया ए स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर क्या है स्क्वायर, और यहां डाल दो स्क्वायर। 4 ऑप्शन देखो है ना ऑप्शन में, ये उसको टिक करो। इतना इजी क्वेश्चन था ये, समझ आया आपको। मेन ये प्रॉपर्टी का खेल, अगर ये आपको अच्छे से पता हो तो सारे के सारे क्वेश्चन आप जल्दी से इजीली सही सॉल्व कर सकते हो। तो इसको इग्नोर मत करना, सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से एक पेज पे नोट डाउन कर याद जरूर रखना उसको ही। चलो क्वेश्चन नंबर 20, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट इफ ए इनवर्स देखो तभी पॉसिबल होता है जब ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं हो। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 होता है तो ए इनवर्स कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो नॉट डिफाइन हो जाता है। वो ये रूल याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन में पहला क्या बोल रहा है, ए डिटर्मिनेंट 0, ये तो है ही नहीं, गलत। दूसरा, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, यही नॉन सिंगुलर का मतलब होता है ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यही इसका आंसर है। सी में बोल रहे हैं मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब ए डिटर्मिनेंट 0, अगेन ये नॉट पॉसिबल। ए ट्रांसपोज इक्वल टू है, इसका तो कोई लेन देन नहीं है यहाँ पर, छोड़ दो उसको। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी। बी को टिक करो, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21, ए मैट्रिक्स कंटेन 48 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स ए में 48 एलिमेंट्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ रोज। तो 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन नंबर ऑफ रोज नहीं हो सकते। हो सकते हैं तो वो तो 3 है, क्या नहीं हो सकता नंबर ऑफ रोज, वो फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन 18, अगला है 16, 8 और 24, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे पास 48 हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि इनमें से 48 का कौन कौन सा फैक्टर है, जो जो फैक्टर है वो तो नंबर ऑफ रोज पॉसिबल है, जो फैक्टर नहीं है वो नंबर ऑफ रोज नहीं हो सकते। देखो 16 है यहाँ पर, ही 16 इंटू 3 48 होता है, तो ये तो नंबर ऑफ रोज पॉसिबल है। 8 है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 48 आएगा, 6 से, तो ये अगेन 48, तो ये भी नंबर ऑफ रोज हो सकता है। 24 2 सा कितना होता है 48, तो ये भी नंबर ऑफ रोज हो सकता है। ये जो 18 है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 आए, ऐसा कोई कंप्लीट नंबर है नहीं हमारे पास, तो 18 जो है नंबर ऑफ रोज नहीं हो सकता। ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, अब आपको एग्जाम में थोड़ी ये सब करके देखना है, आपने तो जल्दी से फटाफट आंसर और को पकड़ना है आपने, ये जो सही लगे उसको जल्दी से फटाफट आप टिक कर लो। क्लियर, क्लियर है ना वैसे कंसेप्ट आपको ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में बढ़ने से पहले इसको रब कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 22, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5, तो 2 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ऑर्डर है 3 और ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5, हमें चाहिए 2 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। देखो कितना सिंपल है, 2 डिटर्मिनेंट से बाहर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 2 की पावर ऑर्डर, सही है। अब क्या रह गया यहां पर, ए इनवर्स, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होता है 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, यही होता है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट होता है। तो 8 का तो 8, ए डिटर्मिनेंट हमें 5 गिवन था, तो आपका आंसर है 8/5, ऑप्शन में है उसको हम टिक कर लेते हैं। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे हिसाब से पूरे आज की वीडियो क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती से भी मिस नहीं करना, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, ही पिक ऑफ द क्वेश्चन है आज की क्लास का। ही ए एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसमें है 1
साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा, लास्ट है -1 माइनस साइन थीटा और 1। जो एंगल थीटा है वो 0 से लेकर 360 तक है, ये भी गिवन है। और 4 हमारे पास ऑप्शन है कि ए डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है। तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। निकालते हैं पहले हम ए डिटर्मिनेंट। एक्सपैंडिंग थ्रू R1 कर देता हूँ। 1 आमने सामने के रो कॉलम्स काटा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगला जो साइन थीटा है इसको कैसे लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही आता है। साइन थीटा लिखकर इसके आमने सामने के रो कॉलम्स काट दिया, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। देखो ये तो आपस में कैंसिल हो ही जाएगा, ये तो जीरो बनेगा, सही है। नेक्स्ट स्टेप में ये जीरो बन जाएगा। अगला यहाँ पर 1 के आमने सामने के रो कॉलम्स काटते हैं, साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस नहीं +1। तो ये तो पूरा जीरो हो गया, ये रह गया और ये रह गया, और ये दोनों सिमिलर है तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी तक हम कहाँ पहुंचे, ए डिटर्मिनेंट। ये कोई थोड़ी आंसर है हमारे पास तो क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है ना, वो देखना है। तो इसके बाद जो है वो सारे के सारे स्टेप इंपॉर्टेंट, यहां तक तो कोई भी निकाल देगा। अब आगे कैसे देखो सोचना है। साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास, अभी साइन स्क्वायर थीटा। कंडीशन याद रखना, जैसे साइन थीटा की लोवेस्ट वैल्यू -1 और हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है साइन थीटा का, वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा जो है इसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 0 और हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है। अच्छे से नोट डाउन करके रखो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की लोवेस्ट वैल्यू 0 और हाईएस्ट वैल्यू 1। पर अभी तो साइन स्क्वायर है तो मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस, अगर मैं लोवेस्ट वैल्यू यहां पर रखता हूं 0 तो आंसर कितना आएगा 2। ए डिटर्मिनेंट 2 इंटू 1 प्लस, अगर इस साइन स्क्वायर थीटा की मैं हाईएस्ट वैल्यू यहां पुट करता हूं तो आंसर कितना आएगा 4। आपको समझ आ रहा है ना लॉजिक है क्या कर रहा हूं मैं। लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू दोनों एक बार पुट करके देखा साइन स्क्वायर थीटा पे, तो 2 से लेकर 4 आ गया। तो हमें क्या आंसर चाहिए, ए डिटर्मिनेंट बिलोंग्स टू 2,4। इक्वल टू का साइन भी होता है तो इसलिए यहां पर क्लोज ब्रैकेट को जरूर मेंशन करना। आपके पास ऑप्शन में ओपन ब्रैकेट भी है और क्लोज भी है। ओपन जिसने टिक कर दिया उसका तो भैया गलत हो गया। तो इंक्लूडिंग दीज 2 वैल्यूज, इंक्लूडिंग जब बोले तो यहां पर क्या करना है, क्लोज ब्रैकेट को दिखाना है, सही है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24, गिवन दैट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a हमें गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। इसको भी 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। पहले एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए 2a। ए स्क्वायर को मैंने a इंटू ए लिख लिया, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, a डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट। क्लियर, ये 2 डिटर्मिनेंट के बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इस 2 की पावर ऑर्डर लग जाता है, ये तो हम सीख चुके हैं। कांस्टेंट डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो उसकी पावर ऑर्डर लग जाएगा। ए डिटर्मिनेंट से ए डिटर्मिनेंट कैंसिल, तो हमें पता लगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 8। यहां तक मैंने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब और क्या निकालना मुझे, अब मुझे और निकालना है 2a का डिटर्मिनेंट। अब ये 2 दोबारा डिटर्मिनेंट से बाहर निकालता हूं, 2 की पावर 3 ए डिटर्मिनेंट। क्लियर, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ए डिटर्मिनेंट जस्ट अभी हमने निकाला है 8 8 जा 64। तो जो 2a का डिटर्मिनेंट है उसका फाइनल आंसर 64 है। ऑप्शन में 64 है, इसको हम टिक कर लेंगे। समझ आया, इसको हमने 2 पार्ट में सॉल्व किया। पहले a डिटर्मिनेंट तक फाइंड किया, फिर उसके बाद जो पूछ रहा था उसका आंसर हमने निकाला। क्लियर, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। इसको रब करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 25, a इक्वल टू a 0 0 0 a 0 0 0 a। हमें निकालना है इस एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। a गिवन है, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, a डिटर्मिनेंट की पावर n-1।
ठीक है ना। ये हम पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में भी काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, वही दोबारा मैं लिख रहा हूँ। तो अभी हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें ए से ए डिटर्मिनेंट निकालना है। जल्दी से फटाफट आप लोग निकालो ए डिटर्मिनेंट, फिर मुझे फॉलो करना। ए का डिटर्मिनेंट, ए आमने सामने के रो कॉलम्स काट कर ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 0, बाकी 0 0 को लिखूंगा तो 0 ही आएगा, तो छोड़ दो। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई ए क्यूब। क्लियर। अब यहां पर आ जाओ, ए डिटर्मिनेंट की पावर एन, एन मतलब क्या होता है, ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, तो 3 लिख लो वहां पर। ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर रह गया। अब ए डिटर्मिनेंट तो हम निकाल चुके हैं, कितना, ए क्यूब का स्क्वायर। ए क्यूब का स्क्वायर कितना होता है, ए की पावर 6। ये था इसका आंसर। समझ आया। तो इस वीडियो क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए। 25 के 25 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना। पार्ट 1 मिस नहीं करना, पार्ट 2 मिस नहीं करना, पार्ट 3 भी नहीं मिस करना आपको। इस 3 वीडियो से 75 क्वेश्चन तो हो गए, पर अभी मेरे हिसाब से पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कवर नहीं हुआ। तो आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा मैं इसी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के और भी कुछ क्वेश्चंस डिलीवर करने के लिए। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, और जाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो।